बेटी और दामाद ने तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लिया। माँ, ये इतना ज़िद कर रहे हैं तो मान जाओ ना। तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, मैं अब अपना ये फूटा नसीब लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान भरोसे अपनी बची खुची ज़िंदगी यहीं गांव में ही गुजार लूँगी। पीछे से दामाद जी आकर बोले, माँ जी, आपने आज हमें पराया कर दिया है। माना कि भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश से आ नहीं पाए। पिताजी के सारे क्रियाक्रम हुए कि नहीं, बोलिए। मैंने कोई अंतर नहीं किया किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने में। बेटा, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ जो बेटे के रहते हुए भी आप दामाद होकर बेटे का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हाँ तो माँ जी, मुझे बेटा कहा है तो एक बेटे का आग्रह है कि आप हम लोगों के साथ शहर चलिए। कौशल्या जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और दिल में एक हुक सी उठी कि बेटा रहते हुए भी पिता को मुखाग्नि देने नहीं आया। वीज़ा पासपोर्ट का बहाना बना के बाद में आऊँगा ये कहकर टाल गया। और ये एक दामाद हैं जो उसकी कमी महसूस ही नहीं होने दे रहा। फिर भी सामाजिक रीति ही ऐसी है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी दामाद के पास जाकर रहें। श्राद्ध कर्म के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि कौशल्या जी अकेले कैसे रहेंगी। बेटी की ज़िद के सामने उनकी एक ना चली। बुझे मन के साथ जाने को तैयार हो गई। वो सोचने लगी कि वाकई वो लोग कितने बुरे होते हैं जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। कौशल्या जी की ज़िंदगी आराम से कट रही थी। 1 महीने बाद बेटा आया तो गुस्से और शौक के कारण उन्होंने बात तक नहीं की। उसने लाख मिन्नतें की लेकिन वो उसके साथ जाने को तैयार ही नहीं हुई। हार कर बेटा वापस चला गया। कुछ दिन बाद कौशल्या जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगभग 15 दिनों बाद वो स्वस्थ होकर घर आई। बेटी और दामाद की सेवा से वो भाव विभोर थी। एक दिन सुबह बैठी धूप सेक रही थी, तभी उनकी बेटी कुछ पेपर्स लेकर आई और कहा कि माँ, ये हॉस्पिटल के बिल हैं, इन पर दस्तखत कर दो। कौशल्या जी ने कहा, बिल पर दस्तखत क्यों करने हैं? माँ, आपके दामाद जी ने कहा है तो कर दो, आपको क्या भरोसा नहीं है? अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो, लाओ कर दूँ। और उन्होंने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। 2 महीने बाद गांव से रिश्ते के चाचा कौशल्या जी से मिलने आए। आव भगत के बाद उन्होंने कहा कि भौजी, अब आप तो कभी गांव आएंगे नहीं, सो मैंने सोचा मैं ही हालचाल पूछाऊं। कौशल्या जी ने कहा, क्यों नहीं आऊँगी मैं अपने गांव? चाचा ने कहा, जब इतना लगाव था तब आपको पुरखों का नामो निशान नहीं बेचना चाहिए था। कौशल्या जी हैरान होकर कभी बेटी को देख रही थी तो कभी दामाद को। बेटी ने एकदम से पति का पक्ष लेते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो माँ? पैसे पेड़ पर तो नहीं लगते ना। हॉस्पिटल के इतने सारे खर्चे थे, सो इन्होंने बेच दिए गांव के घर और ज़मीन। तुमने ही तो साइन किए थे उन ज़मीन के पेपर्स पर। कौशल्या जी निशब्द थी, बस उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे और दिल यही कह रहा था कि शायद गिरगिट भी अपना रंग इतनी जल्दी नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी इस बेटी और दामाद ने बदला है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।